नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे IQ, EQ और SQ के बीच में जो विभिन्नता है और जो हमने पूर्व में अध्ययन किए हैं सिद्धांतों को, उस पे आज हम संश्लेषित रूप से अध्ययन करेंगे। जितना भी चीज़ें हमने अलग अलग पढ़ी उसको हम एक साथ यहाँ पे अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि हमने बुद्धि के सीरीज में अध्ययन किया है कि कौन बुद्धि क्या है, बुद्धि के कौन कौन से सिद्धांत है, तो उसमें हमने बुद्धि लब्धि का भी अध्ययन किया। लेकिन फिर से अगर रिवीजन करें तो बुद्धि क्या है, आपकी जितनी संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं होती हैं, जो संज्ञानात्मक पक्ष है उसका एक पहलू है, उसका एक आप कह सकते हैं पक्ष है। ये मानकीकृत परीक्षणों द्वारा इसका अध्ययन किया जाता है। इसके बाद बात करें इसमें कौन कौन सी चीजें अध्ययन की जाती हैं। तर्क, समस्या समाधान, इसके अलावा आपकी स्मृति, कौशल, गति, स्थानिक समझ, भाषिक व अभाषिक, इन सारे रूपों में प्रश्नावली छूट के प्रश्न होते हैं और उसके बाद हम उसका अध्ययन करते हैं कि बच्चे की जो मानसिक आयु है और जो उसकी वास्तविक आयु है उनका अनुपात किस प्रकार से है। सबसे पहले मानसिक आयु की जो अवधारणा है वो विनय साइमन द्वारा दी गई है। आपको पहले से ही हम चर्चा कर चुके हैं। स्टर्न ने सबसे पहले बुद्धि लब्धि की अवधारणा दी, जिसमें पहले उन्होंने मानसिक आयु और वास्तविक आयु के अनुपात के रूप में इसकी व्याख्या की। बाद में जो मापन के जनक जो थे माना गया जिनको टर्नर, तो यहाँ पे उन्होंने IQ के जो फॉर्मूला जो स्टर्न ने दिया था उसमें 100 से मल्टीप्लाई करके एक अवधारणा दी किस प्रकार से बच्चे की बुद्धि लब्धि से उसके बारे में बताया जा सकता है। तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भी इसका एक्सपेरिमेंट हुआ। उसमें आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा आपके जो बुद्धि लब्धि परीक्षण थे उसमें शाब्दिक आर्मी अल्फा और अशाब्दिक रूप से आर्मी बीटा का निर्माण किया गया था। तो बताया गया, बाद में इसकी जो व्याख्या की गई, तो 140 या उससे ऊपर जो बच्चे आते हैं वो प्रतिभाशाली है, 120 से 139 तक अतिश्रेष्ठ है, 110 से 119 तक श्रेष्ठ है, 90 से 109 तक औसत है, 80 से 89 तक मंद, 70 से आप कह सकते हैं 79 तक सीमावर्ती, आपके 70 से कम को मानसिक मंद, जिसमें इसके नीचे 50 तक के बच्चों को जो है माइल्ड, उसके नीचे आप कह सकते हैं 35 तक के बच्चों को आपका मॉडरेट, और आपके फिर 20 से 34 को गंभीर, और 20 से कम जिनका IQ होता है उनको अति गंभीर माना जाता है। ठीक है, ये तो हो गया आपका एक मात्रात्मक पक्ष है जो आपकी बुद्धि के पहलू को बताने का प्रयास करता है। जो EQ है, EQ मतलब भावात्मक लब्धि है। इसमें जो है ये ऐसा नहीं है कि जैसे कि IQ आप नापते हैं तो लगभग वो आपके लगभग बराबर ही रहती है हमेशा, मतलब जो है। लेकिन EQ क्या है, आपका समय के साथ परिवर्तनशील होता है। अच्छा, इसमें क्या होता है, जो आपकी भावना है उन भावनाओं को समझना, उसकी अभिव्यक्ति करना, या आप कह सकते हैं भावनाओं से जुड़ी चीज़ों का प्रबंधन करना आदि आता है। आत्म व अन्य की भावना को समझना, मतलब अपनी भावना और अन्य की भावना को समझना, प्रतिबंध करना, ठीक है, उसका उपयोग करना, प्रबंधन करना, ठीक है, प्रत्यक्षीकरण करना। इसका जो मतलब आप कह सकते हैं कि अपनी भावनाओं का नियंत्रण और उसका प्रक्षेपण जो आप करते हैं वो EQ या भावात्मक लब्धि के अंतर्गत आता है। इसके जो मापने के तरीके हैं, आपका आत्म प्रतिवेदन है, अवलोकन है, क्षमता परीक्षण है, ये सारी चीजें हैं। ये परिवर्तनशील होता है और जिससे मानसिक स्वास्थ्य और तनाव प्रबंधन भी आपका प्रभावित होता है। बात करें तो शुरू से लेके अंत तक, जैसे थॉर्नडाइक ने भी सामाजिक बुद्धि की बात की, मस्लो ने भी भावनात्मक पक्ष को बात की, ठीक है, गार्डनर ने भी बात करी है, उसके अलावा आपको बाबरा न्यूनर ने भी बात करी है। लेकिन अगर EQ को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करने की बात करी जाए, मतलब विद डिफिनेशन, तो सैलोवी और जॉन मेयर जो आपके थे उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया, और इसका जो सिद्धांत दिया उन्होंने पंचपदी, वो डेनियल गोलमैन को श्रेय जाता है। इन्होंने जो 5 पद बताए वो कौन से थे, आत्म जागरूकता पहला, आत्म नियमन दूसरा, स्व अभिप्रेरणा आत्म प्रेरणा तीसरा, चौथा आपका समानुभूति या सहानुभूति,
और पांचवा आपका सामाजिक कौशल। ये 5 आपके स्टेप्स हैं। इसके अलावा ईक्यू को अगर मापने की बात करी जाए तो इसको कोई प्रॉपरली कोई नहीं माप सकता। इसमें विभिन्न पक्षों को ऐड करके देखा जाता है, जैसे कि आपकी भावनाओं की, अपनी भावनाओं की समझ कैसी है, उसकी दिशा, उसके दूसरों को समझाना और बेहतर संबंध, ये सारी चीज़ों को ऐड करेंगे तो आप ईक्यू निकाल सकते हैं। तो ऐसे भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके बताए। 1 to 10 रेटिंग स्केल है, इन्वेंट्रीज है, सेल्फ रिपोर्ट है, 360 डिग्री फीडबैक है, ये सारी चीज़ें भी इसमें इस्तेमाल की जाती है। इसमें बहुत सारे सिद्धांत है। लेंज का सिद्धांत है जिसमें भौतिक पहले भावात्मक बाद में, कैनन का सिद्धांत की दोनों साथ साथ आते हैं, दोनों स्वतंत्र होते हैं। सैस्टर का है द्विकारक, आपका उत्तेजना और संज्ञानात्मक। कैरोल ने जन्मजात भावना के रूप में इसको माना है। और शैक्टर अनुभव से पहले मूल्यांकन की बात करते हैं। बावली जो है जुड़ाव सिद्धांत उन्होंने दिया है। और मंगल जो इसके इंडियन परिप्रेक्ष्य में देखे, भारतीय परिप्रेक्ष्य में, तो जो मंगल जी हैं उन्होंने इसको काफ़ी ज़्यादा मतलब इसके टूल्स को और चीज़ों को डेवलप किया। अब बात करते हैं फाइनली एसक्यू की, या आध्यात्मिक लब्धि। ये क्या है? आध्यात्मिक लब्धि जैसे आपने देखा कि आप क्या सोचते हैं, ठीक है, और आप क्या महसूस करते हैं। अब आध्यात्मिक लब्धि होता था कि आप एक्चुअली क्या है। तो आध्यात्मिक लब्धि के अंतर्गत जीवन का अर्थ, उद्देश्य, मूल्य, नैतिकता, आत्म जागरूकता, स्व, अंतर्दृष्टि, जुड़ाव, परागमन, करुणा, पूर्णता, दिशा, शांति, निर्णय, चिंतन या समग्र दृष्टि, गहन अनुभव, सेवा व अस्तित्व, बहुत सारी चीजें आती हैं। हमने इसको स्व का जो वीडियो है हमारा आत्मा को कैसे जाने, स्व को कैसे जाने, उसमें इसका विधिवत अध्ययन किया। इसमें अगर बात करें तो जोहर और मार्शल ने 12 चीजें स्पेशली बताई। जैसे ये सारी चीजें हैं तो उसमें 12 चीजें कौन कौन सी बताई। स्व जागरूकता, ठीक है, इसमें कौन कौन से 12 आपके तत्व है। स्व जागरूकता, स्वेच्छाचारिता, दृष्टि व मूल्य, समग्रता, करुणा, विविधता, क्षेत्र स्वतंत्रता, विनम्रता, मौलिकता, विपत्ति को नया रूप देना मतलब अवसर के रूप में जानना, सकारात्मक उपयोग व सेवा भाव। ये इन्होंने 12 इसके कंपोनेंट बताए। जो आपका एसक्यू है ये किसी धर्म या जाति से संबंधित नहीं है, ये आपके वास्तविक स्व से संबंधित है। और जितने भी आप परोपकार करते हैं, जितने भी दूसरों की भावनाओं को समझते हैं, खुद को जानते हैं और सही दिशा में जीवन को आगे बढ़ाते हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। अब इसमें जो मापन है वो आपका SISRI जो आपकी इन्वेंट्री है, जिसमें 24 आपके आइटम्स होते हैं, उसमें 4 भागों में बांटा गया है। अस्तित्वगत चिंतन, व्यक्तिगत अर्थ निर्माण, विस्तारित चेतना, चेतना की अवस्था, ये 4 आपके टर्म इसमें चीज़ें मापी जाती हैं। इसके अलावा 1 to 5 रेटिंग स्केल है, व्यवहारिक अवलोकन है, आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता सूची ISIS है, जिसमें 83 आपके आइटम्स होते हैं जिससे नापा जाता है। ये पूरा हमारा जो वास्तविक नैतिकता है, वास्तविक मूल्य है, हमारी पूर्णता है, हमारा सेवा भाव है, हमारा अस्तित्व है, कह सकते हैं हम, मतलब एक तरह से आपके स्व से जुड़ा हुआ आपकी लब्धि है। यहाँ आपकी भावनाएं हैं जिसमें आपको नियंत्रण भी करना है, उसको प्रकट भी करना है, महसूस भी करना है, ठीक है, प्रबंधन भी करना है, सही दिशा में उसको मोड़ना भी है, मानसिक स्वास्थ्य का भी संवर्धन करना है, तनाव का भी प्रबंधन करना है। और यहाँ आपकी सारी चीज़ें आपकी क्या है, आपकी संज्ञानात्मक पक्ष से रिलेटेड है। कह सकते हैं कि एक ही बच्चे में ऐसा नहीं है कि सब में अलग, किसी में ये, किसी में ये, किसी में ये, सेम पर्सन में सारी लब्धियां होती हैं। उसका मापन आप करिए तो कितनी आपकी बुद्धि लब्धि है ये डिसाइड नहीं करेगा कि बच्चा कैसा है, उसके साथ साथ आपका EQ और SQ ये डिसाइड करेगा कि वास्तव में बच्चा क्या है। तो जो आपकी ये आपकी जन्मजात कह सकते हैं जो क्षमताएं होती हैं, उसको आगे चल के जो थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन होता है बच्चे को, फिर उसमें आप एग्जैक्टली इसको स्थिर मान सकते हैं। बट ये आपके जीवन पर में चलने वाली प्रक्रिया है, परिवर्तनशीलता है, ठीक है। और यहाँ
ये वास्तविक लक्ष्य है जिसको आपको जानना होता है। मतलब जितना ज़्यादा आप इसमें प्रोग्रेस करेंगे, जितना आप इसमें प्रोग्रेस करते जाएंगे, उतना ही आप खुद से नज़दीक जाते जाएंगे और अपने वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो ये डिफरेंस है IQ, EQ और SQ में। धन्यवाद।